ओम शांति। हम सब आत्माएं महान और पद्मा पदम भाग्यशाली हैं जो इस मास में हम सब आत्माएं बाबा के घर में आए हैं। इस मास की बहुत बड़ी विशेषता है। जैसे लौकिक दुनिया में कोई विशेष दिन होता है, जैसे 26 जनवरी या 15 अगस्त या कोई विशेष दिन होता है, तो उस दिन गवर्नमेंट कुछ स्पेशल प्रोग्राम करती है, कैदियों को कुछ छूट देती है। ऐसे कई चीज़ें स्पेशल उस दिन होते हैं। तो इस ब्राह्मण जीवन में ये जनवरी मास बहुत स्पेशल महीना है। और उस जनवरी मास में ये 18 जनवरी तो बहुत बहुत स्पेशल है। इस दिन को कहते हैं स्मृति सो समर्थी दिवस। तो इस 18 जनवरी में बाप बच्चों को आप समान समर्थ बनाने के लिए स्पेशल वरदान देता है, सर्च लाइट देता है, सकाश देता है, हिम्मत देता है कि मेरे बच्चे मेरे समान समर्थ बन जाएं। तो विशेष भाग्य मिला जो हम आप सब इस समय बाबा के घर में हैं। यह विशेष चांस लेने के लिए बाप दादा दोनों की यही चाहना है कि मेरे समान बने। तो शिव बाबा तो निराकार है। निराकार तो जब शरीर छोड़ेंगे तब बाप समान स्थित रहेंगे बिंदु रूप में। लेकिन साकार में ब्रह्मा बाप स्वयं को कैसे शिव बाप के समान स्थिति में स्थित रखा और उस स्थिति के आधार से स्वयं संपूर्णता को प्राप्त कर लिया। ब्रह्मा बाबा के संपूर्णता के जो 3 शब्द थे, अंतिम महावाक्य निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी, ये 3 बाप के अंतिम बोल थे। ब्रह्मा बाप ने किस विधि से इन
तीनों स्थिति को प्राप्त किया, क्योंकि ब्रह्मा बाप के सामने हम आपसे ज़्यादा परिस्थितियाँ थी, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ थी, लेकिन सब कुछ होते हुए भी यह ब्रह्मा बाप ने प्राप्त किया। तो प्राप्त हम आप सब भी कर सकते हैं, सिर्फ अटेंशन देने से। जैसे निराकारी स्थिति में बाबा स्थित था, जब तक आत्मा शरीर के साथ है तब तक शरीर से अलग होकर निराकारी स्थिति में रहे, उसकी सहज विधि प्रैक्टिकल में बाबा ने करके दिखाई। क्या विधि है? निराकारी स्थिति के लिए बाबा ने कहा, मनसा में सदा यह स्मृति रहे कि मैं आत्मा निराकार हूँ, लेकिन अभी साकार बनी हूँ ईश्वरीय कर्म करने के लिए। हूँ निराकार, लेकिन साकार बनी हूँ कर्म करने के लिए। इससे आप देखेंगे कि शरीर में रहते हुए भी न्यारेपन का अनुभव होगा, और जितनी न्यारेपन है उतना मीठे बाबा के प्यारे भी हैं। प्यारा का आधार ही न्यारा है। तो देह भान से न्यारा अर्थात बाप का प्यारा स्वतः बन जाएंगे। तो निराकारी स्थिति के लिए मैं निराकार आत्मा साकार शरीर को धारण किया है पार्ट बजाने के लिए। यह जितना मनसा में स्मृति रहेगी उतना यह स्थिति आती जाएगी। स्मृति के आधार से प्रैक्टिस करते करते प्रैक्टिकल स्वरूप बन ही जाएंगे। लेकिन फर्स्ट है स्मृति, सेकंड है प्रैक्टिस, फिर थर्ड तो प्रैक्टिकल अर्थात स्वरूप बन ही जाएंगे। दूसरी बात है निरअहंकारी। बाबा इतनी बड़ी अथॉरिटी होते हुए लेकिन निरअहंकारी रहा, उसका सबूत है कि वाणी में निरअहंकारी अर्थात रूहानी मधुरता और निर्माणता। निरअहंकारी की निशानी है रूहानी मधुरता और
निर्माणता। बिना रूहानी मधुरता के निर्माणता आएगी नहीं। रूहानी मधुरता का अर्थ है कि हर एक को मीठे बाबा की परम आत्मा की अति मीठी संतान समझना। भल उसमें कमी है, अवगुण है, आप देख रहे हैं, फिर भी वो आत्मा जब भगवान के घर में थी, बाबा के साथ थी, तब उस आत्मा में कोई अवगुण नहीं था, एकदम बाप समान थी। ये तो देह भान में आई, रावण का संग लगा, तो संग के कारण अवगुण आया है, लेकिन ओरिजिनल स्वरूप में आत्मा में कोई अवगुण है ही नहीं। जैसे बाप में कोई अवगुण नहीं, वैसे बाप के बच्चे में कोई अवगुण नहीं। आत्मा एकदम पवित्र शुद्ध सतो प्रधान है। ये तो देह भान के कारण विकारों के संग से वो दूषित हुई है। जैसे पानी का ओरिजिनल गुण है ठंडा, लेकिन आग का संग लगता है तो पानी गर्म हो जाता है। लेकिन जैसे उसको आग के संग से हटाएंगे, फिर ठंडा ही होगा, गर्म नहीं रहेगा। ऐसे आत्मा पवित्र है, शुद्ध है, कोई अवगुण आत्मा में नहीं है। ये तो विकारों का संग लगने से उसमें अवगुण आया। संग हटते ही आत्मा अपने ओरिजिनल स्टेज में आ जाएगी। तो रूहानी मधुरता का आधार है उसको मीठी दृष्टि से देखना और उस मीठे भाव से ही उस आत्मा से बात करना। नहीं तो अगर यह भाव नहीं होता है तो अगर किसी की गलती कोई देखकर माफ भी कर देता है तो माफ नहीं करता, ऊपर से जैसे रोब दिखा रहा है। 3-4 बार तो माफ कर दिया, कितनी बार माफ करूंगा? ये माफ किया या रोब दिखा रहे? कारण रूहानी मधुरता नहीं है। तो बिना रूहानी मधुरता के निर्माणता आ नहीं सकती। जब तक आत्मक स्थिति में परमात्मा की संतान उसे नहीं अनुभव करेंगे, अंदर ये पक्का नहीं बिठाएंगे ये मीठे बाबा की ही संतान है, मेरे बाप का ही बच्चा है,
मीठा भाई है, जब तक यह अंदर नहीं बिठाएंगे तब तक रूहानी मधुरता आ नहीं सकती। तो वाणी में रूहानी मधुरता और निर्माणता का भी ये आधार नहीं कि झुक जाएं, झुकते तो भगत भी हैं, वो भी मूर्ति के आगे पता नहीं क्या क्या कहकर आते हैं, हम ऐसे हैं, लेकिन अहंकार पूरा रहता है। निर्माणता का अर्थ ही है अपने को दूसरे से कम समझना, दूसरे को मान देना, अपने से ऊंचा समझना और उससे अपने को कम समझना। स्वमान में पूरा रहना है, लेकिन मान अपने से ज़्यादा देना है। इसको कहा जाता है निर्माणता। ओम शांति। तो वाणी में रूहानी मधुरता और निर्माणता, कर्मणा में निर्विकारी अर्थात हर कर्म इंद्रिय निर्विकारी, हर कर्म इंद्रिय निर्विकारी है, उसका आधार क्या है? कैसे समझें कि आपकी हर कर्म इंद्रिय निर्विकारी है? तो हर कर्म इंद्रिय निर्विकारी अर्थात प्योरिटी की पर्सनालिटी वाली, अर्थात आपके हर कर्म इंद्रिय द्वारा हर आत्मा को कुछ न कुछ दान या वरदान के रूप में अवश्य प्राप्त हो, तब कहा जाएगा निर्विकारी। जैसे अगर आपके मस्तक को कोई देखता है, आपके मस्तक की तरफ देखता है, मस्तक में है संकल्प शक्ति, तो आपके मस्तक को देखकर दूसरे को क्या अनुभव हो, आपके मस्तक के द्वारा दूसरे को क्या प्राप्ति होगी? बिना प्राप्ति के निर्विकारी स्टेज है ही नहीं। जैसे देवताएं संपूर्ण निर्विकारी हैं, उनसे सदा प्राप्ति होती है। हम आत्माएं भी संपूर्ण निर्विकारी स्थिति को प्राप्त करना है, जो ब्रह्मा बाबा की थी अंतिम बोल थे। तो अगर आपके मस्तक को कोई देखता है, तो आप अपने मस्तक के द्वारा स्वस्वरूप की स्मृति का वरदान देने वाले। अगर आपके मस्तक को देखकर
किसी को सो स्वरूप की स्मृति आ जाती है तो सिद्ध है कि उस समय आपका मस्तक अर्थात संकल्प निर्विकारी स्थिति में था, क्योंकि आपके संकल्पों का वाइब्रेशंस के द्वारा वायुमंडल बनता है और वैसा अनुभव होता है। ऐसे अगर आपके नयनों को कोई देखता है, आपके नयन निर्विकारी स्थिति में हैं, तो आपके नयनों के द्वारा दूसरे को क्या अनुभव होगा? अर्थात आप अपने नयनों के द्वारा दूसरे को क्या वरदान देंगे? आप अपने नयनों के द्वारा अर्थात रूहानी दृष्टि के द्वारा, इन नयनों के द्वारा नहीं, रूहानी दृष्टि के द्वारा, नयन यही हैं लेकिन स्मृति रूहानी है। रूहानी दृष्टि के द्वारा सर्व को स्वदेश और स्वराज्य का दर्शन कराओ व रास्ता बताओ। नयनों के द्वारा इशारा दो, नयनों के द्वारा उनको वरदान दो, जिससे वो आत्माएं महसूस करें, वरदान पालें कि यही मेरा असली घर है, यही मेरा असली राज्य है, मुझे मिल गया, रास्ता मिल गया। ऐसा वरदान पाकर हर्षित हो जाएं। यह आपकी लास्ट स्टेज का वर्णन है जो ब्रह्मा बाबा की थी, उस स्थिति को लाना है सहज सारा मदार संकल्प सो स्थिति का है। अगर आपके नयनों में एक नयन में मुक्ति धाम, एक नयन में जीवन मुक्ति धाम समाया हुआ है, तो दूसरे को अवश्य अनुभव होगा। अगर नहीं खुद की स्थिति है तो अनुभव नहीं होगा। ऐसे आपका मुख अर्थात वाणी के द्वारा रचना या रचयिता का स्पष्ट ज्ञान समझकर वो महसूस करे कि मैं भी ब्रह्मा की पहली संतान, ब्राह्मण सो देवता बनने वाली महान आत्मा हूँ। तब कहा जाएगा आपके मुख के द्वारा जो शब्द निकल रहे थे वो निर्विकारी स्थिति में थे। ऐसे आपके हस्त अर्थात
कर्म करते हुए आपको देखकर आप कर्म कर रहे हैं, लेकिन निर्विकारी स्थिति में हैं, उसका आधार है आपको कर्म करते हुए देख सर्व आत्माएं महसूस करें कि हम भी सहज योगी बन सकते हैं, कर्म योगी बन सकते हैं। श्रेष्ठ कर्मधारी सो श्रेष्ठ फलधारी बन सकते हैं। ऐसे आपको कर्म करते हुए देखकर प्रेरणा प्राप्त करें, अर्थात वरदान लें। ऐसे आप चल रहे हैं, आपके हर कदम निर्विकारी स्थिति में स्थित होकर उठ रहे हैं। क्या अनुभव होगा अन्य आत्माओं को कि आपके हर कदम निर्विकारी स्थिति में है। बहुत सहज विधि है, आपके हर कदम निर्विकारी स्थिति में रहें, इसका साधन है कदम पिछाड़ी कदम रखना। ब्रह्मा बाप के संकल्प बोल कर्म रूपी कदम पिछाड़ी कदम रखना। वैसे भी देखो कि जब इस विधि से आप कदम रखेंगे तो आपके हर कदम में पद्मों की कमाई स्वयं को अनुभव होगी कि हर कदम में पद्मों की कमाई हो रही है। पद्म का दो अर्थ होता है। पद्म अर्थात कमल का फूल और पद्म अर्थात धन दौलत अनगिनत पैसा। तो आप देखेंगे कि देवताओं के हर कर्म इंद्री को कमल फूल से उपमा दी जाती है। हस्त कमल, चरण कमल, नयन कमल, मुख कमल, अर्थात हर कर्म इंद्री न्यारी। तो एक तो हर कर्म इंद्री न्यारी रहे और दूसरा हर कदम में पद्म की कमाई होती रहे। इसको कहा जाता है आपका हर कदम निर्विकारी स्थिति में रहा। अब स्वयं को चेक करो कि निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी स्थिति में इस निशानी से कितना दूर हैं और कितना पुरुषार्थ करके हमें इस स्थिति को लाना है। हर एक स्वयं को देखे। अब ब्रह्मा बाप ने इस स्थिति को किस आधार से प्राप्त किया, क्या पुरुषार्थ किया जो यह स्थिति ब्रह्मा बाप ने प्राप्त कर ली। क्योंकि ब्रह्मा बाप भी
हमारे आप जैसा ही था। बताया जिम्मेदारियां बहुत थी, उनके सामने पेपर भी बहुत थे, लेकिन कैसे इस स्थिति को प्राप्त कर लिया। सारे दिन की दिनचर्या में क्या ब्रह्मा बाप ने अटेंशन रखा। हम आप भी अगर सारे दिन की दिनचर्या में उस बात का अटेंशन रखें जो ब्रह्मा बाप ने किया, जिसको फॉलो फादर करना कहते हैं, अगर हम करें तो हो सकता है और है बहुत सहज। सबसे पहले दिन की दिनचर्या की शुरुआत है अमृत बेले। ब्रह्मा बाबा तो स्वयं 2 बजे उठता था। चलो आप 2 बजे छोड़ो, लेकिन 3:30 तो उठ जाओ तो सही। 4 से 5 एक्यूरेट योग तो करो, जैसे ब्रह्मा बाबा योग करता था। नियम प्रमाण नहीं, लेकिन योगी की स्थिति में स्थित होकर योग करना। एक बार जगदीश भाई अनुभव सुना रहे थे कि हम मधुबन गए थे, तो रात को सोए हुए थे, तो 1:30 बजा था रात का। तो हमने एक सपना देखा कि ब्रह्मा बाबा ग्लोब पर बैठा हुआ है और उसके चारों तरफ से बहुत प्रकाश फैल रहा है, बहुत प्रकाश फैल रहा है, और उसी में मेरी आँख खुल गई उस प्रकाश को देख करके। तो जगदीश भाई ने कहा, सोचा कि चलो आँख खुल गई, नींद आई नहीं रही है, चल करके बाबा के कमरे की तरफ चलते। तो जा करके जगदीश भाई ने इसे पर्दा जरा सा हटा करके झांक कर देखा। सचमुच ब्रह्मा बाबा लाइट हाउस बना हुआ बैठा था। चारों तरफ लाइट 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 थी, तपस्या थी। तो ऐसे अगर शरीर से डिटैच होकर शिव बाप के साथ बैठ जाओ, तो जैसे बाबा लाइट हाउस है, आप स्वयं भी बाप में समाकर देखो कितना प्रकाश आपके चारों तरफ फैलता है। अनुभव करके देखो। तो पहली शुरुआत अमृत बेले योग से करो, जैसे बाबा योग करता था। किसी भी दिनचर्या में अमृत बेले का योग मिस नहीं हुआ। अपने तो भाई बहने कई ऐसे हैं, देर से सोएंगे तो सुबह उठेंगे ही नहीं, या अगर उठते हैं तो बड़े मजबूरी से उठते। नहीं, फॉलो फादर। दूसरी बात, ब्रह्मा बाबा के मस्तक अर्थात स्मृति में सदा क्या रहा? संकल्प हमारा आप सबका भी चलता है। ब्रह्मा बाबा भी इतनी जिम्मेदारी के बीच में था,
लेकिन संकल्प ब्रह्मा बाबा का क्या चलता था? ब्रह्मा बाबा के अंदर सदा यही उमंग रहता था कि बच्चों को आगे बढ़ाएं, बच्चे आगे बढ़ें, बच्चे आगे बढ़ें। ये सदा ब्रह्मा बाबा के अंदर उमंग रहता था। थोड़ा वो सीन इमर्ज करके देखो कि अगर मुझ आत्मा के अंदर सदा यह संकल्प रहे कि सब सदा आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, क्या निगेटिव संकल्प का मार्जिन है? सवाल ही नहीं होता है। सदा ही आप आगे बढ़ें, आगे बढ़ें संकल्प के कारण आप उनके प्यारे, वो आपके प्यारे बनते जाएंगे। जैसे सब कहते थे बाबा मेरा है, तो बाबा भी कहता था बच्चा मेरा है, क्योंकि बाबा के अंदर सदा उमंग रहता था बच्चों को आगे बढ़ाना। ऐसे बाबा के वृत्ति के में क्या था? वृत्ति से वायुमंडल बनता है, तो सदा ब्रह्मा बाबा की वृत्ति में क्या था? ब्रह्मा बाबा की वृत्ति में था कि बच्चों को सदा उमंग उत्साह में लाना, सदा उमंग उत्साह में लाना, क्योंकि वृत्ति से वायुमंडल बनता है। खुद बाबा उमंग उत्साह में रहता था और यही सोचता था हर बच्चे को उमंग उत्साह में लाएं। तो जितना उमंग उत्साह होगा उतना आत्मा पुरुषार्थ तीव्र कर सकेगी। उमंग उत्साह तो पंख हैं उड़ने के, अगर उमंग उत्साह नहीं तो वो ब्राह्मण तो जीते जी मुर्दा है, पुरुषार्थ नहीं कर सकता है। ऐसे ब्रह्मा बाबा के बोल की क्या विशेषता थी? बोलते तो सारा दिन हम आप भी हैं, बोलता ब्रह्मा बाबा भी था, लेकिन क्या बोल की विशेषता थी? जो बता रहे हैं ये कल से प्रैक्टिकल जीवन में लाना है, क्योंकि हम आप सबको ब्रह्मा बाप समान बनना है, ये पक्की बात है। तो बनना है तो जैसे बाप ने किया वही करना है। तो बोलता तो ब्रह्मा बाबा भी था, लेकिन उसकी बोल की क्या विशेषता थी? ब्रह्मा बाबा के बोल थे कि हर एक बच्चे के लिए, कि कैसा भी निर्बल बच्चा होगा, कमजोर बच्चा होगा, तो ब्रह्मा बाबा के बोल निर्बल को बलवान बनाने वाले होते थे। कोई भी बच्चा अगर आ जाता था, कुछ अपनी कमी सुनाता था, तो बाबा उसको इतना ऊंचा उठा देता था कि वो बच्चा अपनी कमी को भूल जाता था। तो ब्रह्मा बाबा हर एक बच्चे को सेवा के योग्य बनाने वाले बोल बोलता था। अपने सबके तो कई बार ऐसे शब्द निकल जाते हैं
कि कोई सेवा करने जा रहा हो तो उसका और मूड ही खराब हो जाता है। लेकिन ब्रह्मा बाबा के बोल सेवा के योग्य बनाने वाले थे। ब्रह्मा बाबा के हर बोल अनमोल थे, मधुर थे, युक्ति युक्त थे। हर एक बोल महावाक्य थे। महावाक्य अर्थात महान बनाने वाले वाक्य। चेक करो कि मेरे मुख से जो वाक्य निकला, क्या इस वाक्य से उस आत्मा की चढ़ती कला हुई? वो आत्मा महान बना या मेरे वाक्य से नीचे गया? हर एक बोल को चेक करो। तो जब ऐसे चेक करेंगे फिर आपके बोल भी महावाक्य बन जाएंगे, महान बन जाएंगे। ऐसे ब्रह्मा बाप के कर्म की विशेषता क्या थी? कर्म तो हम आप भी करते हैं, कर्म ब्रह्मा बाप ने भी किया, लेकिन ब्रह्मा बाप के कर्म की विशेषता क्या थी कि ब्रह्मा बाप ने हर कर्म करके सिखाया, कह करके नहीं सिखाया, बोल करके नहीं सिखाया, लेकिन कर्म करके सिखाया। ये बहुत बड़ी चीज है। इतना हाईएस्ट अथॉरिटी शिव बाबा के बाद सेकंड नंबर ब्रह्मा है। इतना हाईएस्ट अथॉरिटी, लेकिन कर्म करके सिखाया। यज्ञ के एक एक कर्म का महत्व सिखाने के लिए, बताने के लिए स्वयं करके सिखाया। ब्रह्मा बाप ने करके दिखाया कि स्थिति का महत्व है, कर्म का नहीं। चाहे झाड़ू पोंछा लगाओ, चाहे स्टेज पर भाषण करो, लेकिन जिसकी स्थिति अच्छी है वो ऊंच पद पाएगा। स्टेज पर भाषण करने वाले की अगर स्थिति ऊंच नहीं है, महान नहीं है, और एक बर्तन मांजता है, झाड़ू लगाता है, उसकी स्थिति महान है, तो भाषण करने वाले से वो महान है। बाबा ने करके दिखाया कि स्थिति का महत्व कितना बड़ा है, वो प्रैक्टिकल में करके दिखाया। यज्ञ का हर कर्म महान कर्म है। कुछ भी कर्म करो सब महान है, लेकिन महानता स्थिति का है। एक बार की बात है, जब बाबा यहाँ माउंट आबू पाकिस्तान से आए थे तो बेगरी पार्ट बहुत था। तो बाबा हर एक बच्चे को एक एक बात करके सिखाता था। तो एक बार बाबा उपला बना रहा था, जो गोबर होता है, गोबर के जो ऐसे बना करके सुखा देते फिर जलाते हैं, उसको उपला कहते हैं, बना रहा था। तो चंद्रमणि दादी थी, उन्होंने बाबा से कहा, बाबा आप ये छोड़ दो, हम बच्चे सीख गए हैं, अब बना लेंगे। अगर कोई वीआईपी आ गया और आप कोई उपला बनाता देखेगा
तो कहेंगे इनके ब्रह्मा बाबा और कर क्या रहा है। पता बाबा ने क्या जवाब दिया? बाबा ने कहा, वाह बच्ची, आने दो उस वीआईपी को, वो दृष्टि दूंगा कि यहाँ से उड़ जाएगा। और ऐसे कह के बाबा फिर उपला बनाना शुरू कर दिया और रियल में थोड़ी देर में वीआईपी आ गया। और फिर तो बाबा तुरंत हाथ धुलाई करके उसको ले जा कर के जो दृष्टि देना शुरू किया। दृष्टि देते देते थोड़ी देर में तो देह भान से परे हो गया। बाबा बाबा कह के बाबा की गोद में समा गया। और जब उसको विदाई दी चला गया, तब बाबा ने कहा, देखा बच्ची, मैंने कहा था वो दृष्टि दूंगा कि जो उड़ जाएगा। तो महत्व सारा स्थिति का है, कर्म कैसा भी साधारण हो। यज्ञ का कर्म है, कर्म कोई छोटा नहीं है। तो हम आप सब कई भाई बहनें ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा सा कुछ यज्ञ का वो काम करना पड़ता है तो उनके मन में थोड़ा हीन भावना आ जाती है कि हमको यही करना है क्या, हमको छोटा समझा है तभी हमें ये काम दिया हुआ है। नहीं, यज्ञ का कोई भी काम छोटा काम है ही नहीं। भगवान के द्वारा रचा हुआ यज्ञ है और उसमें महत्व स्थिति का है। ऐसे बाबा के संबंध संपर्क की विशेषता देखो। हम आप सब भी आपस में संबंध संपर्क में रहते हैं और बाबा भी संबंध संपर्क में था। उसकी विशेषता क्या थी कि बाबा ने हर एक को इतना प्यार दिया, इतना अपनेपन का अनुभव कराया। बाबा छोटे बच्चे के साथ छोटा बन जाता था, युवा के साथ युवा बन जाता था, बुजुर्ग के साथ बुजुर्ग बन जाता था। सबको इतना अपनापन का अनुभव कराया जो सबके दिल से निकला कि जितना प्यार बाबा हमें करता है उतना किसी को नहीं करता है। मेरा बाबा सबके दिल से निकलता था, मेरा बाबा। और अपने संबंध संपर्क में तो कभी कभी ऐसा हो जाता जो एक दूसरे से बोलते ही नहीं, इतना दूर हो जाता है। लेकिन नहीं, इतना अपनापन का है। बाबा के बच्चे भगवान के बच्चे हैं, मेरे सगे भाई हैं, मेरी सगी बहन है। ये दिल का प्यार नज़दीक लाता था। ऐसे ब्रह्मा बाबा के देखने की विशेषता क्या थी? देखते तो हम आप सब भी हैं एक दूसरे को। ब्रह्मा बाबा के देखने की विशेषता थी कि हर एक के विशेषताओं को ही देखा, गुणों को ही देखा, अवगुण को जानते हुए भी नहीं देखा, गुण को देखा। आप अपने से लगाते जाना ये बातें। अगर हम सबका गुण देखते रहें तो क्या किसी के प्रति नफरत आ सकती है? दूसरा संकल्प आ सकता है? सवाल ही नहीं। ऐसे ब्रह्मा बाबा के सोचने की विशेषता क्या थी? संकल्प तो हम सब भी तो सोचते रहते हैं ना। ब्रह्मा बाबा के सोचने की विशेषता थी कि ब्रह्मा बाबा जानता था कि ये लास्ट मड़का का दाना है,
फिर भी बाबा उसके लिए जानते हुए भी सदा आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, यही ब्रह्मा बाबा के अंदर संकल्प रहता था। कभी उसके बारे में यह नहीं सोचा कि ये बच्चा छोटा है, डाउन है या कमज़ोर है, नहीं, आगे बढ़े। ऐसे ब्रह्मा बाबा ने तन को भगवान के ऊपर समर्पित कर दिया। उसके तन में तो शिव बाबा आया, लेकिन हम आप कैसे समर्पित करेंगे? समर्पित का अर्थ है इस तन को श्रीमत के प्रमाण चलाना। इसको कहा जाता है तन को समर्पित करना। मन को भी मन मना भाव की स्थिति से मन को सिद्धि स्वरूप बनाया। सबसे बड़ा समर्पण ब्रह्मा बाप की मैंपन की बुद्धि को बाप के आगे समर्पण कर दिया। धन को भी बिना भविष्य चिंता के ईश्वर की आज्ञा प्रमाण सेवा में स्वाहा कर दिया। लौकिक परिवार वालों को भी छोड़ा नहीं, लौकिक से अलौकिक में बनाया। और जिसको जाना था वो खुद छोड़ कर गए, लेकिन ब्रह्मा बाप ने नहीं छोड़ा। इस कारण से ब्रह्मा बाबा का तन और मन निर्मल, शीतल और सुखदायी बन गए। इन विशेषताओं के आधार से ब्रह्मा बाप निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी स्थिति को प्राप्त किया। अच्छा, ओम शांति।